Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर की ज्वेलरी शॉप में लूट में शामिल डकैत के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जमकर घेरा है। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग डकैत के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, अगर डकैत दुकान में मौजूद ग्राहकों को एक तरफ करके गोली मार देते तो क्या समाजवादी पार्टी उनकी जान को वापस कर पाती। योगी ने कहा कि जब उनका कोई माफिया या डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस ने इनकी दुखती रग पर उंगली रख दी हो, ये चिल्लाने लगते हैं। सीएम ने सुल्तानपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया वो हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहाँ ग्राहक भी बैठे हैं। अगर ग्राहकों को एक तरफ करके गोली मार देता तो क्या उनकी जान को सपा वापस कर पाती। अरे वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, ग्राहक कोई यादव, दलित, किसी भी जाति का हो सकता था। अगर जेवर खरीदने के लिए किसी सुनार के घर में या दुकान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक या सर्राफ के यहाँ करोड़ों की डकैती डाली जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस को सुराग नहीं मिलता तो यही लोग बोलते कि देखिए साहब, प्रदेश में अराजकता है। अगर पुलिस ने पकड़ लिया और कार्रवाई कर दी, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो सपा को बुरा लग रहा है। कह रहे हैं कि साहब ये नहीं होना चाहिए था। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 2017 से पहले हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफिया की समानांतर सरकारें चलती थी। कोई ऐसा जिला नहीं था, अयोध्या, अंबेडकर नगर, प्रयागराज, गाजीपुर, मऊ, जहां कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चलाकर जनता की आवाज को दबाता था और सरकारें मौज मस्ती करती थी। उनकी सरकार रहनी चाहिए और बाकी जाएं भाड़ में। 2017 के बाद माफियाओं की छुट्टी हो गई। जो लोग पर्व त्योहार में विघ्न बाधाएं डालते थे, अब पर्व त्योहार शांति से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए हैं। जो बचे हैं वो भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। योगी ने कहा कि अयोध्या में निषाद बेटी के साथ सपा के नेता ने किया, क्या ये ठीक था। एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ सपा के लोग खिलवाड़ करते हैं। हमारा मंत्री संजय निषाद उस बेटी की हालत देखकर रो पड़ा था और कह रहा था कि ये निषादों के साथ सपा का कृत्य, लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए सपा तैयार नहीं थी। उसका बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि वो तो निर्दोष है। अरे निर्दोष क्या है, सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।